आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आप लोग के उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से देखिए नए फॉर्म आ गए हैं 2023-2024 के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक DMLT कोर्स है जो कि बहुत ही मन पसंदीदा कोर्स है स्टूडेंट का। इसको लेना काफ़ी लोग हद तक पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो तो ये वीडियो आपके लिए सेपरेटली इसलिए बनाया गया है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये लगता होगा फ्रेंड्स कि आपका जो ये DMLT कोर्स है वो ऐसे ही आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग सभी कोर्सेज़ का यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो आपकी रैंक रहने वाली है वो कितने से कितने के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए, जिससे कि आपको DMLT कोर्स आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो कोर्स अलॉट होगा। अब देखिए प्रेफरेंस किस तरीके से आपको फिलअप करनी है और बेस्ट कॉलेज आपके कौन से रहने वाले हैं, तो चलिए सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अपनी ये रैंक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर रैंक की बात कर लेते हैं तो जो रैंक है वो आप सभी को पता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी उसी में आपके रैंक भी शो करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी यहाँ पर जो रैंक रहने वाली है वो 1 से लेकर के अगर आप 1200 के बीच में आप स्टूडेंट आते हैं तो आप DMLT का कोर्स आराम से चूज़ कर लीजिए, तो आपको चांसेस है कि अलॉट हो जाएंगे। क्योंकि आपको सभी को पता है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसमें। और खुद से भी अगर खुद का बिजनेस भी करते हो तब भी ये कोर्स काफ़ी बेटर है। तो देखिए, अगर आपका 1 से लेकर के आप 1200 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको ईजिली कोर्स अलॉट हो जाएंगे। अगर वही आप 1 से लेकर के 1300 के बीच में हैं तो आप ऐसे कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं कि आप जो लो कट ऑफ वाले हैं, ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा चांसेस होता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। और देखिए वैसे भी DMLT की जो सीटें हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं, आप सभी को मालूम है। तो देखिए यहाँ पर आपको कम से कम आपका जो मार्क्स है वो 80 प्लस तो होना ही चाहिए। मैं सभी कैटेगरी की बात करती हूँ, ठीक है। आपका 80 प्लस होना चाहिए कम से कम, ये मिनिमम है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो आपको यहाँ पर 85 से एबव ही हो तो ही अच्छा है। क्योंकि जो कोर्सेज़ हैं जो अलॉट होते हैं DMLT जैसे कोर्सेज़, वो कम से कम आपको यहाँ पर 80 to 85% वाले स्टूडेंट जो हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का आपने 80% देखा तो उसे DMLT मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कुछ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर आपने प्रेफरेंस सही नहीं रखा है तो कॉलेज अलॉट नहीं होता। अगर वही प्रेफरेंस अगर सही रहा तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी प्रेफरेंस, जो कि आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आप रखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप 90 प्लस हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपकी जो रैंक होगी वो 1 से लेकर के 500 के बीच में आप रैंक आ जाएगी आपकी। और इसके जो एबव जाएंगे 90 से लेकर के 98 तक के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी रैंक आएगी 1 से लेकर के आपके 200 के बीच में रैंक वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट हैं इनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है कि यहाँ पर उनको DMLT कोर्स ईजिली अवेलेबल करा देंगे। और कोर्स का जो यहाँ पर आप कॉलेज चूज़ करेंगे जो हाई कट ऑफ वाले हैं तो इनको ज़्यादा चांसेस है कि उन कॉलेज में अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो स्टूडेंट वे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं जिनकी जो रैंक होती है वो 800 के प्लस जाती है, ठीक है। 800 के प्लस जाती है और रहती कितने तक है, 1200 तक या फिर आपकी 1300 तक। ये स्टूडेंट हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इनके लिए, क्योंकि कॉलेज की प्रेफरेंस इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर प्रेफरेंस सही नहीं है तो कॉलेज अलॉट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, ये प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं तो किस तरीके से आप अरेंज करके अपने कॉलेज को फिलअप कर सकते हो, तो वो भी एक बार इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ये चार्ट आपके सामने है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट में अयोध्या रखा है, फिरोज़ाबाद रखा है। अब अयोध्या और फिरोज़ाबाद मैंने फर्स्ट में इसलिए रखा है फ्रेंड्स क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो अब यहाँ मान लीजिए मैंने भी बताया था जो 800 से लेकर के आप 1200 के बीच में जो स्टूडेंट आते हैं तो वो इसी तरीके से प्रेफरेंस की अपनी यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे। मान लीजिए अयोध्या है तो ये उनको फर्स्ट में रखना चाहिए, फिरोज़ाबाद है वो फर्स्ट में रखना चाहिए। अगर वही उनका ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, आप अगर 1 से लेकर के आप 500 के बीच में हैं तो आप SN कॉलेज या फिर KGMU फर्स्ट में प्रेफरेंस रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रेफरेंस रखनी होती है। जिनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा होंगे यानी कि रैंक थोड़ी ज़्यादा होगी तो वे स्टूडेंट थोड़ा लो कट ऑफ वाले जो कॉलेज हैं उनको रखेंगे। और जिनकी कम होगी यानी कि 1 से लेकर के 500 के बीच में है तो वो आपने सबसे पहले हाई कट ऑफ रखेंगे, उसके बाद लो कट ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, 1 से लेकर के आप 500 के बीच हैं तो आप किस तरीके से हाई टू लो रखेंगे,
ठीक है। और अगर आप 500 से लेकर के आप एक यहाँ पर 1200 या फिर 1300 के बीच में है तो आप लो टू हाई रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी में कॉलेज प्रेफरेंस अपनी रखनी चाहिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से रिलेट करते हो, SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे जनरल हो, ठीक है, चाहे EWS वाले हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। और इसमें अगर कुछ हेर फेर करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो मनपसंद कॉलेजेस हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप देखिए अपना जो कॉलेज है, मान लीजिए आपको KGMU चाहिए या फिर SN कॉलेज चाहिए, ठीक है, या फिर इटाबा का चाहिए आपको UP UMS, तो ये जो है थोड़े हाई कट ऑफ वाले कॉलेज हैं, तो इनको क्या रखेंगे आप फर्स्ट में प्रियोरिटी दे सकते हैं। 1 से लेकर के आप 500 के बीच में हैं तो आप इसको फर्स्ट में प्रियोरिटी दे सकते हैं। जैसे कि आपका UP UMS हो गया, KGMU हो गया, SN आगरा का हो गया, ठीक है। तो अगर चाहते हैं तो फर्स्ट में रखें। अगर आपको फर्स्ट में मान लीजिए अगर आपके मार्क्स यहाँ पर जो रैंक है वो आपकी 1000 से लेकर के 1200 के बीच में है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको KGMU मिले तो देखिए मुश्किल है KGMU मिलना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मिले तो आप इसको फर्स्ट में रख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपनी प्रायोरिटी रखनी है। तो ये सारा जो आपका मटेरियल है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए है कि आप इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो भी मैंने स्लैश दे के लिखा है तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर जौनपुर का देख लीजिए, जालौन देख लीजिए, तो आप यहाँ पर 8 नंबर पे जालौन रख लीजिए या फिर आप जौनपुर रख सकते हैं। उसी तरीके से बांदा या फतेहपुर रख सकते हैं। उसी तरीके से आपका गाजीपुर या फिर गोरखपुर रख सकते हैं, हरदोई और कन्नौज रख सकते हैं, ठीक है। दोनों पास में ही सिटी है, तो कोई भी ऐसा होता है ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर कन्नौज नहीं मिला तो हरदोई मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको फतेहपुर नहीं मिला तो बांदा मिल जाएगा। अगर जाना चाहते हैं तो उसी कॉलेज को आप फिल कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो कॉलेजेस आप अगर आपके रैंक थोड़ी हाई जाती है तो कॉलेज जो थोड़ी दूरी पर हों वही फिलअप करें, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने फ़र्स्ट टाइम फॉर्म भरा है, ठीक है, आप सभी ने, ये सभी के लिए मैं बता रही हूँ, चाहे फर्स्ट टाइम भर रहे हों, चाहे आप सेकेंड टाइम भर रहे हों, चाहे आपने थर्ड टाइम भरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि आपके लिए बेस्ट कोर्सेज़ कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें वेस्ट कोर्स और आपका बेस्ट कोर्स के बारे में मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, तो ज़रूर से इसको चेकआउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट कोर्स कौन कौन से हैं, तो सिर्फ वही कोर्स आपको चूज़ करना है, ठीक है। और वेस्ट बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना है। तो प्रेफरेंस किस तरीके से आपको रखनी है, तो ये वाला आपको वीडियो देख लीजिए। और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है तो वो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से प्रोसेस रहने वाली है तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। देन उसके बाद कट ऑफ अगर आपको जानना है तो आप ये वाला वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सारा मैंने जो डाटा है, जो आपके A to Z यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो जा कर के देख लीजिएगा। देन उसके बाद में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। देखिए कभी कभी ऐसा होता है रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। देन उसके बाद आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिए। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो जल्दी से आपके पास में इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, तो बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।